गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। कैसा रहा आज का किकी का दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमारी किकी उठ चुकी है। ये देखिए आजकल किस तरीके से फ़ोन को ग्रैब करने की कोशिश करती है। और मेरी किकी का फेस यहाँ पे कोलकाता आ जाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगा है, तो मुझे इसके फेस को बार बार मॉइस्चराइज करना पड़ता है। बट इन जयपुर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, मे बी बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिफायर ऑन रहता था। किकी जो है वो भी 4.5 मंथ्स की हो चुकी है और अपने नेक को और हेड को अच्छे से स्टेबल कर पाती है। तो इसीलिए आजकल हम उसे दिन में एक बार 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ऐसे पिलो के हेल्प से उसे बैठाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपका बेबी ऐसे हेड एंड नेक स्टेबल नहीं कर पाता है तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ उसे इस तरीके से बैठाने की कोशिश ना करें और उसका हेड एंड नेक स्टेबल होने तक का वेट करें। एंड इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। हर बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है और कुछ बच्चे 6 से 8 महीने तक का टाइम लेते हैं अच्छे से विदाउट बैलेंस अच्छे से बैलेंस करके विदाउट सपोर्ट बैठने के लिए। तो गाइस बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आपका बेबी अच्छे से हेड एंड नेक बैलेंस कर पाए तो प्लीज़ तभी उन्हें इस तरीके से बैठाने की कोशिश करें, वरना उनके स्पाइन में बहुत प्रेशर पड़ेगा। और ये देखिए इधर किकी कर रही है अच्छा टाइम स्पेंड विथ हर मामू और हमारा रॉस हो रहा है जेलस। बट किकी को रॉस के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए किकी हो चुकी है रेडी और आज किकी जाएगी दादी से मिलने। हमें आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और वो अपनी दादी से अभी तक मिली नहीं है। एक्चुअली किकी लास्ट अपनी दादी से मिली थी जब वो 11 डेज़ ओल्ड थी और अब किकी अपनी दादी से ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स बाद मिलेगी। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम। फाइनली देखिए हम पहुंच गए किकी के दादी के घर। ये है नीलू की नानी और किकी की दादी जो बहुत ही दिनों बाद आज किकी से मिल रही थी। और ये मामा जी हैं जो किकी से आज पहली बार मिल रहे थे और उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये एक्चुअली किकी का व्लॉग एवरी डे देखते हैं और वो कह रहे थे कि मुझे तो किकी व्लॉग में बहुत हेल्दी और बहुत बड़ी दिखती थी, बट ये तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही प्यारी है। बट उन्हें डर लग रहा था उसे पकड़ने में कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। देखिए किकी कितनी खुश थी अपनी दादी के घर आकर। और ये है चीपी, इसे हम एक्चुअली प्यार से चीपी कहते हैं बट इसका नाम लहर है। ये किकी की भुआ है। किकी आज पहली बार अपनी भुआ से मिली थी और लहर भी आज पहली बार किकी से मिली थी। फिर टाइम आ गया था किकी का अपनी दूसरी दादी के घर जाने का। और इधर देखिए मामा जी कितना डर डर के उसे कैप पहना रहे थे कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। फिर हमने किया मंदिर का दर्शन और हम और किकी निकल गए किकी के दूसरे दादी के घर। बस अब देखिए किकी फाइनली आ गई अपनी दादी के घर और उसने किया मंदिर के दर्शन। आप रचना मौसी को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वो यूट्यूब में बहुत फेमस है। उनका व्लॉग आता है, उनके चैनल का नाम है लाइफस्टाइल टेल्स। और ये देखिए मौसी कितनी खुश है किकी से मिलकर। वो उनसे ऑलमोस्ट 4.5 मंथ के बाद मिल रही हैं और उसे इस तरीके से थम सकिन करते हुए उन्हें बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि मौसी भी जब छोटी होती थी तब वो भी इसी तरीके से थम सकिन करती थी। और ये देखिए हमारा हीरो ऑफ द ब्लॉग, ये है एस्ट्रो। ये बहुत ही ओबीडियंट और बहुत ही प्यारा डॉग है। ये आंचल के सारे कमांड्स और सारी बातें सुनता है। उसके एक बार कहने पर देखिए वो बिल्कुल भी किकी के पास नहीं आया। और ये देखिए किकी किस तरीके से दादी के साथ कर रही है टाइम एंजॉय और कैसे खेल रही है। फिर फाइनली आ गया टाइम हमारे घर जाने का। शाम के 5:30 बज चुके थे और इस तरीके से मौसी ने किया हमें और किकी को विदा और दिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स। आंचल आई थी हमें कार तक ड्रॉप करने के लिए और वो भी आज किकी से पहली बार ही मिली थी। तो वो देखिए किकी को ऑल द टाइम इसी तरह से होल्ड कर कर रखी थी। और बस फिर हम निकल गए घर की ओर, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी थी और होने वाली थी बारिश। तो मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना था।
सो बस अब हम आ गए थे घर और इधर रॉस देखिए किस तरीके से वेट कर रहा है मेरे आने का। और जैसे ही मैं आई वो मेरे साथ अंदर बेडरूम में आ गया और वो इसी तरीके से ऑल द टाइम हमारे साथ बेडरूम में ही रहता है। फिर मैं और शुभम आ गए पास के मॉल में किकी के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारा कुरियर अभी तक आया नहीं था और किकी के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं बचे थे पहनने को। तो हमने यहाँ से थोड़े से नाइट सूट्स और बॉडी सूट्स लिए। बस मुझे यहाँ का कलेक्शन और ज़्यादा समझ आया नहीं तो मैंने लिमिटेड ही सामान लिया। और मैंने एक नेल कटर लिया क्योंकि का नेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और ये देखिए आज हो रही थी कोलकाता में बारिश, तो हमने खाया गरम गरम स्वीट कॉर्न और फिर हम घर की ओर निकल गए। तो जैसे ही मैं घर पहुंची देखिए मैं कितना एक्साइटेड होकर मैं किकी को उसके सारे कपड़े दिखा रही हूँ। मुझे उसके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करना बहुत ही पसंद है और वो भी इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती है। और ये देखिए ये बॉडी सूट जो है ये हमने आज लिया था, जो 5 पीस का सेट था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो गया था छोटा, जो कि मैंने 3 to 6 मंथ्स लिया था। तो अब मुझे किकी के लिए 6 to 9 मंथ्स के सारे कपड़े लेने होंगे और मुझे सारे चेंज कराने होंगे। सो बस अब किकी सो चुकी थी, बट आज मुझे करना था उसका नेल कट, क्योंकि उसका ट्रिमर तो आया नहीं था। तो मैंने आज मिमी का नेल कटर लिया था जो कि एक सेफ गार्ड के साथ आया था। बहुत ही ईजी टू यूज़ था, इससे बच्चों का स्किन बिल्कुल भी नहीं कटेगा और आप बच्चों का नेल्स अच्छे से काट सकते हो। तो बस इसके बाद मैंने किकी के नेल्स किए कट और फिर मैं भी सोने चली गई। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।